हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम अपनी BS6 की क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 2 की बात कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैस जो पार्ट्स की लोकेशन है इसके बारे में स्टडी करेंगे। कल की क्लास कैसी हुई थी? आप लोग कमेंट नहीं करते। जो भी है कमेंट करके बताएं, तभी जो है उसके हिसाब से कंटेंट बनेगा। आई होप कल की क्लास जो है काफ़ी अच्छी रही होगी। लेकिन जिनको पहले से ही ये सारी चीज़ें पता हैं, उनके लिए तो क्या है कि ये थोड़ा बोरिंग क्लास रही होगी। बट जो पहली बार आ रहे हैं BS6 की क्लास के लिए, उनके लिए तो सबसे बेस्ट क्लास रही होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपको पार्ट की लोकेशन और पार्ट का नाम और उसका काम आपको याद नहीं हो पाता, तब तक आप BS6 गाड़ियों पे काम करने योग्य नहीं है। मेरा तो यही मानना है। बाकी आप बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ आप पार्ट चेंज करते रहेंगे। एक बार कमेंट करिए सभी लोग, कैसे हैं सभी लोग? हाँ, एक बड़ी शिकायत है आप लोगों से, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो। टोटल जो है 20 लोगों ने क्लास अटेंड किया था, जिसमें से एक बंदा केवल 5 मिनट का वीडियो देख रहा है, जबकि पूरा वीडियो 30-35 मिनट का था। ऐसा मत करो, वीडियो पूरा देखो। अगर आप बैठे हो ट्रेनिंग वास्ते तो कोशिश करो कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। अब सुनो भी मेरी बात ध्यान से। कुछ क्लासें आसान होती हैं, पहली दूसरी क्लास आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है। लेकिन जब चौथी पांचवी क्लास आएगी या जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, तब आपको छोटी चीजें, मतलब जो आपने पहली दूसरी तीसरी क्लास मिस किया है ना, वहां पे आप फंस जाओगे। मतलब अगर आपको कंप्लीट करना है, ट्रेनिंग करनी है, अगर आपको चीजें सीखनी है, तो पहली क्लास से अंत तक रहो और जिस क्लास में हो उसको कंप्लीट देखो। तब जाकर के आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, तब आप कुछ सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। आज हमारी क्लास 2 है, क्लास 2 के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको BS6 अगर समझना है तो पार्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। ऑलरेडी पार्ट का नाम मैं कल वाली वीडियो में याद करा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके उसे पूरा करें, ठीक है? इसके बाद आज पार्ट का काम, उसकी लोकेशन। आज हम लोग बात करेंगे लोकेशन के बारे में, सिर्फ लोकेशन के बारे में बात करेंगे। कल वाले वीडियो में उसके काम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर कहाँ होता है, तो क्या जवाब करेंगे? थ्रोटल पोजीशन सेंसर थ्रोटल बॉडी पे होता है और इसकी लोकेशन कहाँ है? थ्रोटल बॉडी, ठीक है? मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखने की कोशिश किया है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर कहाँ पे है? थ्रोटल बॉडी पे। ये वाला पार्ट क्या है? थ्रोटल पोजीशन सेंसर है। ये जब भी लगेगा थ्रोटल बॉडी पे ही लगेगा और कहीं इसकी जगह है नहीं। अगला आता है मैप सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। क्या नाम है इसका? मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। इसकी लोकेशन भी कहाँ होती है? थ्रोटल बॉडी में होती है। कहाँ होती है? थ्रोटल बॉडी में होती है। याद रखना, इसका नाम के अंत में आता है प्रेशर। और मैनीफोल्ड की बात कर रहा है तो मैनीफोल्ड में क्या होता है? मैनी अच्छा, कई लोग मैनीफोल्ड भी नहीं जानते होंगे कि मैनीफोल्ड होता क्या है। जितने लड़के फोर व्हीलर में काम करते हैं उनको मैनीफोल्ड के बारे में जानकारी होता है, बट टू व्हीलर में बहुत कम लोग को जानकारी होता है। तो मैं आपको मैनीफोल्ड का मतलब बता देता हूँ। देखो, थ्रोटल बॉडी और इंजन के बीच में जो थोड़ी सी जगह बचती है, ठीक है, जो रबड़ का पाइप लगा होता है या एक एल्बो टाइप का, मतलब इन दोनों को जो कनेक्ट करता है थ्रोटल बॉडी और इंजन को, यही एरिया आपका मैनीफोल्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैनीफोल्ड। इसी एरिया को मैनीफोल्ड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप इसे नहीं समझ रहे होंगे तो फिर मतलब गलती हो जाएगी। मैनीफोल्ड नाम पता होना चाहिए, कई बार इसका नाम आएगा। तो अब कह रहा है कि इसका प्रेशर, इसमें प्रेशर किसका है? हवा का। कितनी हवा की प्रेशर है उसको नापने के लिए कौन सा सेंसर लगाते हैं? मैप सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अगला आता है आईएटी, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। कहाँ लगा होता है आईएटी? ये भी थ्रोटल बॉडी पे ही लगा होता है। कहाँ लगा होता है? थ्रोटल बॉडी पे। तो मेरे साथ में कल मैंने इसका नाम याद करवाया था। जो लोगों को नाम नहीं आता है, पहला वीडियो जा कर के देखो। ये नाम जब तक याद नहीं होगा तब तक जो है ये चीजें सीख नहीं पाओगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है इंजन टेम्परेचर सेंसर। कहाँ लगा होता है? ये सिलेंडर ब्लॉक पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? सिलेंडर ब्लॉक पे। इंजन का टेम्परेचर नापकर ईसीयू को बताता है। ठीक है, काम की बात वैसे कल करेंगे, लेकिन बीच बीच में आ रहा है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगता रहेगा। अगला आता है सीकेपी सेंसर। कौन सा सेंसर है? सीकेपी, यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। यहाँ पे शाफ्ट रहेगा ना, क्रैंक या क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो इसको सीकेपी सेंसर बोलते हैं। सीकेपी सेंसर कहाँ लगा होता है? ये मैग्नेट रोटर के पास लगा होता है। नियर मैग्नेट रोटर। किसके पास लगा रहता है? मैग्नेट रोटर के पास में लगा होता है। बहुत बढ़िया। इसी को पिकअप कॉइल बोलते हैं, पूरी दुनिया जानती है पिकअप कॉइल कहाँ पे है। अगला आता है ऑक्सीजन सेंसर। अगर सिंगल ऑक्सीजन सेंसर रहेगा तो ये इंजन के जहाँ इंजन का एग्जॉस्ट वाल्व लगा होता है उसके आगे ही लगा रहेगा। और अगर दो दो ऑक्सीजन सेंसर है तो एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगा रहेगा। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ लगा होता है तो इसको आप लिख सकते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम में। कहाँ लगा होता है? एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है। ऐसा आप बोल सकते हैं कि ये सेंसर मतलब ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है। ये देखो, ये है आपका ऑक्सीजन सेंसर। ये कह रहा है कि इसकी लोकेशन, पहला वाला यानी प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर है, तो ये कहाँ पे लगा है? बिफोर कैटालिटिक कन्वर्टर। अगर दूसरा ऑक्सीजन सेंसर लगा है तो वो कहाँ लगा होता है? आफ्टर कैटालिटिक कन्वर्टर। ध्यान रखना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये चीजें कहाँ लगी हैं। ठीक है, एक लगा होता है बिफोर कैटालिटिक कन्वर्टर और एक लगा होता है आफ्टर कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है उसे भी आप समझ लो कि ये वाला जो पार्ट है, जो थोड़ा सा, जो साइलेंसर की गर्दन मोटी होती है, इसी को बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला आता है बैंक एंगल सेंसर। अगर आपसे कोई पूछे कि बैंक एंगल सेंसर कहाँ लगा होता है तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो या तो ईसीयू में लगा होता है या चेसिस में लगा होता है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? ये जब गाड़ी गिरती है तो गाड़ी को बंद कर देता है। ठीक है, गाड़ी गिरती है तो गाड़ी को बंद कर देता है। जैसे मैंने कल ईसीयू के बारे में बताया था, कई कंपनियों के जो ईसीयू आते हैं ना, उसी में बैंक एंगल सेंसर दे रखता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो आपका बैंक एंगल सेंसर यानी BAS। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं गियर पोजीशन सेंसर की। गियर पोजीशन सेंसर मतलब जीपीएस, जो आपका गियर का पोजीशन बताता है। ये कहाँ लगता है? ये गियर के ऊपर लगेगा या न्यूट्रल स्विच की जगह पे लगा रहता है। नॉर्मली जहाँ पे न्यूट्रल स्विच लगता है उसी के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, फिर ये आपको बता देगा कि किस नंबर गियर में गाड़ी चल रही है। मीटर पे जो लिख के आता है ना, इसी की वजह से आता है। ये बात करते हैं व्हीकल स्पीड सेंसर की। तो व्हीकल स्पीड सेंसर कहाँ लगा होता है? व्हील्स में या गियर बॉक्स पे। ठीक है, इंजेक्टर, इंजेक्टर कहाँ लगा होता है? तो ये आपका लगा होता है इनटेक मैनिफोल्ड में। कहाँ लगा होता है? इनटेक मैनिफोल्ड में। मतलब
थ्रोटल बॉडी और इंजन के बीच में कहीं लगा होगा। ठीक है, मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा, अगर तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं जो है स्लो कर दूंगा। मैं आपसे एक चीज बार बार बोलता हूँ कि भाई वीडियो में कैसा बन रहा है, एक बार कमेंट बिल्कुल जब आप कंप्लीट कर लिया करें तो उसमें कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको कमेंट करने नहीं आता तो आजकल मोबाइल में जब कीपैड आप ऑन करते हो ना, तो आखिरी में स्पीकिंग का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करके आप बोल के भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूल पंप। क्या है ये? फ्यूल पंप कहाँ लगा होता है? जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, फ्यूल टैंक के अंदर। ठीक है, अब कुछ गाड़ियां ऐसी भी आती हैं जिसमें फ्यूल पंप बाहर भी लगा होता है। ठीक है, नॉर्मली फ्यूल टैंक के अंदर ही होता है, बट कुछ गाड़ियां आती हैं जिसमें फ्यूल पंप बाहर भी लगा होता है। उस केस में आप देखोगे एक पाइप आती है सक्शन के लिए, एक पाइप फिर से वापस चली जाती है। तो इसमें उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्यूल फिल्टर। एक तो होता है इंटरनल फ्यूल फिल्टर, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल। अब इंटरनल तो आपको बहुत सारे दिखेंगे, एक्सटर्नल आपको बहुत कम दिखेगा, जैसे एक्सल 100। ठीक है, एक्सल 100 में देखोगे तो आपका क्या होता है, फ्यूल पंप बाहर आता है। ठीक है, जरा मुझे कमेंट करिएगा, क्या आज के डेट में भी जो एक्सल 100 आती है, जो नई है, क्या उसका फ्यूल पंप बाहर आता है या अंदर आता है? पहले तो बाहर ही आता था, अब भाई आजकल के डेट में क्या सीन है, क्या अभी अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है? एक बार मुझे कमेंट जरूर करिए। ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं आईएसीवी, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। ये कहाँ लगा होता है? ये भी हमेशा और हमेशा थ्रोटल बॉडी पे ही लगा रहेगा। कहाँ पे लगा रहेगा? थ्रोटल बॉडी पे। ये क्या आइटम है? ये इग्निशन कॉइल है, या इसको एसटी कॉइल भी बोलते हैं। काफी इजी है, इसको पूरी दुनिया जानती है। एक आइटम आता है पर्ज वाल्व। ठीक है, पर्ज वाल्व को बहुत कम लोग जानते हैं। कोई पूछे कहाँ लगा होता है, तो याद रखना, पर्ज वाल्व का एक कनेक्शन थ्रोटल बॉडी पे जाता है, और दूसरा कनेक्शन जो है ये आपका आता है चारकोल कैनिस्टर से। कहाँ से आएगा? चारकोल कैनिस्टर से आता है। अगर कोई पूछे तो ये बता देना कि दूजा वाला जो है इसका चारकोल कैनिस्टर से आता है। तो अगर कोई पूछे कहाँ लगा होता है, तो ये थ्रोटल बॉडी और चारकोल कैनिस्टर के बीच में आता है। ठीक है, इसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती है, गाड़ियों में अलग अलग जगह पे होती है, बट इसी दोनों पार्ट्स के बीच में रहेगा, ये कंफर्म है। दुनिया का कोई सा भी गाड़ी ले लो, आपका थ्रोटल बॉडी और कैनिस्टर के बीच में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, व्यूज तो बहुत सारे लोग देख करते हैं, लेकिन जो है करीब हर महीने मैं देखूं तो 1200 से 1300 लोग जो हैं देखते तो हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फिर प्लीज रिक्वेस्ट है, करीब जो है, अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं लिंक डाल के रखता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके यूट्यूब भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके, ये क्लास 2 है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो BS6 की नई सीरीज चल रही है 25 अप्रैल से। ठीक है, आज की क्लास क्या है? क्लास 2, आज 26 अप्रैल है। अब एक छोटी सी टेस्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, इन सभी पार्ट्स के लोकेशन को पहचानना है। ध्यान रखना, अब की बार मैं BS6 अलग तरीके से लेके आया हूँ। इसमें आपको क्या है कि मैंने जो शुरुआत में 8 टॉपिक दिखाए थे ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाने से ये है कि अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं तो आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप फंस जाएंगे। ठीक है, और मतलब मेरा मिला जुला के ये है कि आप बधे रहो, एटलीस्ट आधे घंटे डेली खुद के लिए देना है।
ठीक है। तो और जब टेस्ट करोगे तो दिमाग आपका शार्प होगा। ये क्या चीज है? इंजेक्टर। कहाँ लगा होता है? इंजेक्टर कहाँ लगा होता है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंजेक्टर कहाँ लगा होता है? अच्छा, ये आगे से मैं सोच रहा था, अभी अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया, क्या मैं इसमें ऑप्शन दे दूं क्या? आप लोग को केवल ABCD टाइप करना पड़ेगा, ऑप्शन A B C, बस 3 ऑप्शन दूंगा। आपको जो सही लगे वो आप यहाँ पे बोल देना, केवल A टिक कर दो, B टिक कर दो, C टिक कर दो। क्या ऐसा कर दूं क्या आगे से? इस क्लास में तो नहीं, बट नेक्स्ट जब भी अगला क्लास है, अगर उसमें टेस्ट आएगा तो इस तरीके से कर देता हूँ। शायद लिखने में दिक्कत होगा, बट देख के पढ़ने में और ABCD लिखने में इजी है। ठीक है। तो इंजेक्टर जो होता है ये इनटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? इनटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है। इसके बाद बात करते हैं, ये क्या पार्ट है? ऑक्सीजन सेंसर की। ऑक्सीजन सेंसर कहाँ लगा होता है? अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जहां पे भी बैठे हैं अपने दिमाग में इसका आंसर आना चाहिए। ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट सिस्टम पे लगा होता है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले, एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। अगला आता है TPS, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। कहाँ लगा होता है? ये लगा होता है थ्रोटल बॉडी पे। कहाँ लगा होता है? थ्रोटल बॉडी पे। ये क्या है? फ्यूल पंप। फ्यूल पंप कहाँ लगा होता है? फ्यूल टैंक में। कहाँ लगा होता है? फ्यूल टैंक में। ये है मैप सेंसर। मैप सेंसर कहाँ लगा होता है? थ्रोटल बॉडी में। मैप IAT TPS कहाँ लगे होते हैं? थ्रोटल बॉडी में। आगे से मैं ऑप्शन डालूंगा ताकि आपको इजी रहे। अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप ABCD कमेंट कर पाएंगे, वैसे लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। आई होप शायद सबको ऐसा प्रॉब्लम फील हो रहा हो। मुझे अभी अभी अचानक से दिमाग में आया। एक बार कमेंट जरूर करिएगा। CKP सेंसर, क्रैंकशॉट पोजीशन सेंसर कहाँ लगा होता है? ये लगा होता है नियर मैग्नेट रोटर, मैग्नेट रोटर पे लगा होता है। ये क्या चीज है? IAT, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगा होता है? ये भी थ्रोटल बॉडी पे लगा होता है। अगर ये वाला फोटो दिख जाए, मैप IAT TPS तीनों कहाँ होते हैं? थ्रोटल बॉडी पे। ध्यान रखना, TPS अलग से भी आता है और टी मैप एक सेंसर आता है, वो भी यही हो जाता है। अगर कई गाड़ियों में देखोगे तो TPS अलग आता है, ऐसे बना रहेगा और ले जा करके ये क्या कर रहा है? थ्रोटल बॉडी पे लगा रहता है। और एक अलग से डिब्बी 4 पिन की रहेगी, उसमें ये वाला पार्ट लगा रहेगा ऐसे, और एक छेद सा बना रहेगा। तो ये TPS और मैप, सॉरी IAT और मैप सेंसर, इसको टी मैप सेंसर बोलते हैं। ठीक है, ये भी आता है इस तरीके से अलग से। तो इस चीज का ध्यान रखना, टी मैप सेंसर, TPS और IAT, ये तीनों जब भी रहेंगे थ्रोटल बॉडी पे रहेंगे। अगर तीनों साथ में हैं तो इसको देखो, इसको 3 in 1 सेंसर बोलते हैं। 3 सेंसर एक में है। अगर इसमें जाओगे डिटेल्स में तो बजाज वाले 3 in 1 बोलते हैं। ठीक है। TVS वाले TPS या आई टी मैप बोलते हैं। ठीक है। और हीरो वाले जो है सेंसर यूनिट बोलते हैं। सेम ऐसे ही होंडा वाले भी बोलते हैं। ठीक है। और 3 in 1 सेंसर नाम जो है 3 4 जगह चलता है। ठीक है। जावा वाले भी यही बोलते हैं। तो आपके आपने जहां भी काम किया होगा, आप इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे सेंसर को? एक बार मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि आप क्या बुलाते हैं आपके एरिया में। ये क्या आइटम है? ये है इंजन टेम्परेचर सेंसर। कहाँ लगा होता है? सिलेंडर ब्लॉक में, पूरी दुनिया जानती है। ये क्या है? गियर पोजीशन सेंसर। ठीक है। तो ये आपका गियर पोजीशन सेंसर है। कहाँ लगा रहेगा? गियर ड्रम पे। ये क्या है आपका? ये है हमारा, बताइए,
व्हीकल स्पीड सेंसर, ठीक है, या व्हील स्पीड सेंसर। दूजा वाला व्हील स्पीड सेंसर, अगर आप इसको पहिए पे लगाओगे तो व्हील स्पीड सेंसर, गियर बॉक्स पे लगाओगे तो व्हीकल स्पीड सेंसर। तो ये व्हील या गियर पे लगा रहेगा। अगला आता है ये वाला पार्ट, क्या है, इसको बोलते हैं आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। कहाँ लगा होता है, थ्रोटल बॉडी पे। इस पार्ट का क्या नाम है, इसको बोलते हैं पर्ज वाल्व। पर्ज वाल्व कहाँ लगा होता है, ये लगा होता है बिटवीन थ्रोटल बॉडी टू चारकोल कैनिस्टर। ये क्या आइटम है, इसको बोलते हैं बैंक एंगल सेंसर। कहाँ लगा होता है, चेचिस या ईसीयू में। ये क्या चीज़ है, एसटी कॉयल। ये गाड़ी पे कहीं पे भी लगा रहेगा, इसकी लोकेशन की बात मत करना। स्पार्क प्लग से उल्टे आना, जो पार्ट मिलेगा वो एसटी कॉयल ही होता है, ठीक है। तो इसका लोकेशन हम नहीं बता सकते कहाँ पे है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा इसका लोकेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका लोकेशन आपको बताना है। ओके दोस्तों, सो ये आज की क्लास है। आज की क्लास बस इतना ही रहेगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हालांकि पहली और दूसरी क्लास, आज की क्लास, अगर जितने भी एक्सपर्ट जुड़े हैं इस क्लास में, एक्सपर्ट लोगों के लिए ये चीज़ें आसान है। बट जितने लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहली और दूसरी क्लास, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हें ये दो चीज़ें आनी ही चाहिए। पार्ट का नाम और पार्ट का लोकेशन उन्हें याद होना चाहिए। अगर वो ये चीज़ें नहीं याद है उन्हें, आगे की कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, फिर तो लगेगा सब बोरिंग है, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है, तो सीखने के लिए आपको डेली शाम को 8 बजे जुड़ना है। क्लियर। मेरी कोशिश यही है कि लगातार 8 बजे शाम को आपको वीडियोस मिलते रहे, ठीक है। ओके दोस्तों, आज यहाँ पे भी 1 लिखा है। आज की जो क्लास है, आज दूसरी क्लास हो गई है, ठीक है। 25 अप्रैल से अपनी सीरीज चालू है, ध्यान रखना। तो कंटिन्यूअस ये चलती रहेगी। आप लोग कोशिश करिए टाइम से जुड़ने के लिए। ओके, धन्यवाद सभी लोगों को। जहाँ पे भी रहे आप अच्छा काम करें।